हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये जितने भी मैंने सेट करवाए हैं इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सबकी प्रैक्टिस भी करते रहा करो आप, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, तो आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आप फटाफट कर सकोगे, ठीक है ना। तो चलो फिर यार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी बाय 2/5, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 2 प्रोबेबिलिटी दिखा ना, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 5/13। तो पहले यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे बच्चा, तो कितना आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 5 13 इंटू 2 तो हो गया 26, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो गिवन ही है, कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज 5/13, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, देखो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी दिया है 2/5, ठीक है। अच्छा तो एक चीज देखो, हमें एक फार्मूला मालूम है, ध्यान से देखो, हमें ये पता है ना, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज व्हाट, क्या होता है, ये हमने पढ़ा ना, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, ये मालूम है हमें। तो देखो ये जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कितना है, 2/5, ठीक है। अच्छा और ए इंटरसेक्शन बी तो हमें मालूम नहीं है, चलो भैया आप पता कर लेते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दी इज व्हाट 5/13, तो एक काम करता हूं 13 ऊपर भेज देता हूं, है ना। तो उसका फायदा ये हुआ कि 5 से 5 कैंसिल, तो 13 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये क्यों निकाला भी मैं बताता हूं, ध्यान से देखो भैया, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पता चला ना, ए इंटरसेक्शन बी इसीलिए निकाला मैंने, है ना। चलो अच्छा भाई, तो ये तो पता ही करना है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकाला था, ये रहा 5/26, यहाँ पे लिख लो 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 एंड ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला हमने 2/13। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 26 13 13 सबका एलसीएम हो गया 26, तो ये हो गया 5, 13 2 ये हो गया 10 और ये हो गया 2 2 4, तो 10 5 15 माइनस 4 कितना आएगा 11/26 इज आवर आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, अच्छे से समझ में आया। तो चलिए फिर इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, देखिए ये cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन में भी यही कहानी है। अच्छा हमें इसको प्रूफ करना है x/2, ठीक है। अच्छा और देखो x कहां बिलोंग करता है, 0 से π/4, है ना, 0 से π/4 में बिलोंग करता है x, ठीक है भाई। तो एक चीज देखो, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाने वाला हूं, है ना, ध्यान से, वो आपको पता है, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। जैसे देखो बेटा ये 1 दिया, हमने देखो एक फार्मूला पढ़ा था, याद करो क्लास 10th में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अच्छा यहाँ पे अगर ऐसे हो जाए, थीटा की जगह x हो जाए तो कोई दिक्कत होगी क्या, बात तो वही है। अच्छा अगर x की जगह पे x/2 हो जाए तो भी तो वैल्यू 1 ही आएगी, हाँ ना, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखो sin x, हमने ये फार्मूला पढ़ा था, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ठीक। अच्छा यहाँ पे 2x है तो देखो यहाँ पे x आता है, 2x है तो यहाँ पे x आता है। अच्छा खाली अगर x होगा तो ये हाफ हो जाएगा x/2। तो एक चीज समझ में आई, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, 1 की जगह पे, और sin x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक। और एक चीज देखो ध्यान से, ये जब पूरा एक साथ होगा देखो ऐसे होगा, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2
प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। एक चीज समझ में आई, ध्यान से देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन सा फार्मूला बन गया? हाँ, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे साइन हो जाएगा और b की जगह पे कॉस हो जाएगा। अच्छा वही चीज यहां भी करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस माइनस साइन हो जाएगा, है ना, होल स्क्वायर में। ठीक है भाई, तो इतनी कहानी समझ में आई। तो 1 प्लस साइन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई तो पुट कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा? यहां पे हो जाएगा ये कॉट इनवर्स, हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, होल स्क्वायर प्लस यहां पर भी, यहां पर हो जाएगा ये cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम कहानी नीचे भी रहेगी, है ना, सेम टू सेम कहानी। तो ये कितना हो जाएगा? cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर माइनस cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा देखो, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, है ना, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो ये कितना बचेगा? इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ध्यान से देखो, ये तो रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, है ना, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू प्लस यहां पे भी क्या बचा? cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे भी देखो cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू और ये माइनस माइनस प्लस साइन x बाई टू। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो बच्चा, साइन x बाई टू साइन x बाई टू कैंसिल, और यहां पर माइनस cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू कैंसिल, है ना। ठीक है, तो अब कितना बचा? इसको कॉपी कर लेना, है ना, इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये कितना आ गया बच्चे? ये हो गया आपका कॉट इनवर्स cos cos, तो ये हो गया बेटा cos x बाई टू, है ना, और यहां पर साइन प्लस साइन, तो ये हो गया 2 साइन x बाई टू। इतनी बात समझ में आई। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, cos बाई साइन इज व्हाट? cos बाई साइन इज व्हाट? cot हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया cot इनवर्स cos बाई साइन हो गया cot x बाई टू। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये cot और cot इनवर्स ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? x बाई टू। तो चेक करो, यही लाना था कि नहीं लाना था? आई बात समझ में? तो चलिए फिर इसको कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे गिवन है इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अच्छा i क्या है? i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा इसका? हाँ, 2 बाई 2 का। अच्छा भाई, तो चलो ठीक है यार, प्रूफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें, ध्यान से देखें, देख रहे हैं i प्लस ए, तो i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया है ना, यहाँ पे देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है ना, प्लस ए तो यही दिया हुआ है, तो चलो भाई इसको ऐड करते हैं, तो 0 माइनस tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू एंड 0। तो बच्चों अगर इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 इज व्हाट? 1 ही आएगा, और 0 में माइनस tan अल्फा बाई टू करेंगे तो कितना आएगा? माइनस tan अल्फा बाई टू आएगा, और वही कहानी यहां पर भी रहेगी, है ना, tan अल्फा बाई टू 1 प्लस 0 इज व्हाट? 1। इतनी बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, i प्लस ए ये आया है, ठीक, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में क्या दिया? i माइनस ए, और ये पूरी कहानी, तो मतलब
इसको सॉल्व करके भी यही आना चाहिए, है ना? तो दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, चलो प्रूफ करते हैं। तो अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, आई माइनस है, ये तो समझ में आ गया ना, आई प्लस है इतना हुआ, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें प्रूफ क्या करना था। 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, अब वही चीज देखो यहाँ पे क्या i माइनस है, तो यही चीज मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, बस यहाँ पे i माइनस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, कितना आएगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। अच्छा, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2, तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 रहेगा, ठीक। तो इतना अगर हमने सॉल्व किया, i माइनस ए कितना आया यहाँ पर, i माइनस ए सॉल्व किया तो ये आया 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1, ठीक है ना। अच्छा, और क्या दिया हुआ वहां पर, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करके बस हमें ये प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। चलो अच्छा, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो देखो 1 को cos से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, cos ही मिलेगा, है ना, 1 इंटू cos अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 का साइन से होगा तो कितना आएगा, प्लस sin अल्फा tan अल्फा बाई 2, है ना। फिर 1 को माइनस साइन से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस sin अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 का cos से होगा तो कितना आएगा, cos अल्फा tan अल्फा बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, सेम टू सेम कहानी नीचे भी होगी, माइनस tan अल्फा बाई 2 का cos से करेंगे तो ये आएगा cos अल्फा, और ये माइनस में है तो माइनस पहले लिख लेते हैं, माइनस tan अल्फा बाई 2, ठीक है। और 1 को साइन से किया तो मिल गया प्लस sin अल्फा, फिर माइनस tan अल्फा बाई 2 का माइनस साइन से होगा तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया sin अल्फा tan अल्फा बाई 2, और 1 को cos से किया तो ये मिल गया हमें कितना, cos अल्फा, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर ये दिख रहा है tan को मैं sin बाई cos लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, ये tan है ना, तो tan को sin बाई cos कर दें, तो यहीं पे कर देता हूं, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, यहां पर भी जहां जहां tan है वहां sin बाई cos कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, ठीक है। यहां पर भी कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, sin अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2, ये तो सॉरी cos ही था, यहां पर आते हैं तो ये हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। अच्छा, ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, यहाँ पे तो 1 रहा होगा ना इसके नीचे, तो भैया cos अल्फा बाई 2 और 1 का एलसीएम cos अल्फा बाई 2 ही आएगा सब जगह, एलसीएम में कितना आएगा, cos अल्फा बाई 2 आएगा कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये cos अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2, ठीक है। अच्छा, यही चीज यहाँ पे भी देखो, cos अल्फा बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2, और ये हो गया प्लस sin अल्फा cos अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2, ठीक है। सेम टू सेम कहानी यहाँ पर भी, तो ये कितना हो गया, cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा, तो यहाँ पे लिख लो माइनस sin अल्फा cos अल्फा बाई 2, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, cos अल्फा sin, तो ऐसे रहेगा cos अल्फा sin अल्फा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी वही कहानी है ना, बार बार बस लिखना पड़ेगा, बाकी तो सब सेम टू सेम ही है, sin अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2।
इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो प्रूफ कर रहा है ना, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, बार बार कंफ्यूजन होगी। 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू 1। टेन अल्फा बाई टू 1, ठीक है ना, ये हर चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, चलो तो अब ध्यान से देखो बच्चे, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक चीज देखो ध्यान से, देखो इसमें एक फार्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो, cos a cos b प्लस sin a sin b। ध्यान से देखो, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो क्या फार्मूला होता था ये, cos a माइनस b का होता था ना, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा cos a और b की जगह हो गया अल्फा बाई टू, है ना, और डिवाइडेड में कितना है, cos अल्फा बाई टू। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो, इधर से पढ़ते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर से देखो, sin a इस बार अल्फा बाई टू है और b अल्फा है, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये कितना आएगा, sin a माइनस b का, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा बाई टू माइनस अल्फा अपॉन cos अल्फा बाई टू। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, sin a cos b माइनस cos a sin b। अच्छा यहाँ पर भी देखो, सेम टू सेम फार्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b, इस बार a क्या है, अल्फा है, तो ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। सेम यही चीज है, बस यहाँ पे a अल्फा बाई टू पहले था, यहाँ बाद में, डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई टू। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर देखो, ये और ये तो फार्मूला सेम टू सेम है, देखो sin a sin b cos a cos b, वही चीज है कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस b का फार्मूला बना, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई टू। इतना समझ में आया? अच्छा ध्यान से देखो, अल्फा में से अल्फा बाई टू जाएगा तो अल्फा बाई टू ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कितना बचेगा, cos अल्फा बाई टू, cos अल्फा बाई टू, और नीचे भी cos अल्फा बाई टू, यहाँ पे sin अल्फा में से अल्फा बाई टू जाएगा तो यहाँ पे बचेगा sin अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू। यहाँ पे देखो, अल्फा बाई टू में से अल्फा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू, और यहाँ पर भी तो सेम टू सेम, तो ये हो गया cos अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, इसको कट करूंगा तो कितना आएगा, cos अल्फा से cos अल्फा कट गया तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आया 1, sin बटे cos माइनस टेन अल्फा बाई टू, फिर यहाँ पे sin बटे cos tan अल्फा बाई टू, cos से cos कैंसिल, ये भी हो गया 1। तो चेक करो ध्यान से, यही प्रूफ करना था। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, बस कैलकुलेशन है यार, उसको करते रहो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ना, ध्यान से देखो, ज्यादा कुछ कहानी चेंज नहीं है। अच्छा इसमें एक चीज देखो, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर मैं 2 थीटा की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखो, 2 थीटा इज व्हाट, cos इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा इज व्हाट 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? चलो अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या माना था, अभी बताया था ना, cos 2 थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेम चीज 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छा अब देखो, यहाँ पे cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ऐसा फार्मूला जिसमें -1 है,
तो हमने पढ़ा है ना cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 हट जाएगा, और यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें प्लस 1 आए, तो उसका फायदा ये होगा, देखो इसे ध्यान से देखो, ये दिख रहा है माइनस, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला, तो इसका फायदा ये होगा कि ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये दिख रहा है ना 1 प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई हाँ या ना? ठीक है, तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं tan इनवर्स, तो यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा लगाया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये वाला साइन वाला फार्मूला लगाया तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम टू सेम वही कहानी नीचे भी, तो ये हो गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 1 से 1 खत्म, ये 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, है ना, सब निपट गए यहाँ पर। तो अब कितना बचा, यहाँ पे बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अब देखो ध्यान से कितना आया ये हो गया tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम टू सेम वही कहानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो बेटा, एक काम करते हैं, tan इनवर्स देखो ये 2 है ना, इसको मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, उससे ये फायदा होगा कि मैं √2 उसमें से कॉमन ले सकूंगा, है ना, यहाँ स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा लेकिन √2 का स्क्वायर करने से ये बाहर आ जाएगा, तो एक काम किया √2 को बाहर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा रूट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर से इसको अंदर भेजोगे यही बन जाएगी कहानी। अच्छा यहाँ पर भी √2 बाहर कर लो, तो ये कितना बचेगा √ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय वही चीज यहाँ पे भी √2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर भी ये माइनस हो गया √2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर से रूट खत्म ना, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा और ये √2 सब कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स √2 कॉमन लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय वही चीज नीचे भी √2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक। अच्छा अब इसका फायदा ये हुआ कि √2 खत्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या बचा है यहाँ पर tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा अब एक काम करेंगे, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज पूरा ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं उसमें cos से डिवाइड कर रहा हूं, है ना, cos से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, एक चीज देखो ध्यान से देखना भाई, cos थीटा अपॉन cos थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो देखो यहाँ पे क्या कट जाएगा, आएगा 1 और साइन बटे cos हो जाएगा tan, 1 प्लस tan थीटा। उसी तरह नीचे क्या आएगा, नीचे भी सेम टू सेम चीज आएगी, बस माइनस में होगा 1 माइनस tan थीटा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा भैया 1, ये बताओ tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 होता है कि नहीं, तो tan 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ tan π/4, और यहाँ पे देखो tan थीटा दिया है, इसके साथ मैं इंटू 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैल्यू वही रहेगी, तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan थीटा, ऐसे रहा, डिवाइडेड बाय यहाँ भी 1 की जगह लिख लो tan π/4 माइनस यहाँ पे देखो
tan थीटा, और ये जो मैंने इंटू 1 लिखा है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan π/4। ऐसा क्यों लिखा भी बताता हूँ। देखो एक चीज देखो, tan a प्लस tan b, ध्यान से देखो tan a प्लस tan b अपॉन, यहाँ पे ये tan π/4 का मतलब 1 ही तो होता था। चलो अच्छा यार 1 लिख रहने दिया अभी, ठीक है, ये 1 था ना। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, कौन सा फार्मूला बना, tan a प्लस b का। तो यानी कितना होगा tan π/4 प्लस tan थीटा, कितना फार्मूला बन गया, tan π/4 प्लस थीटा। फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस पूरे, ये पूरा काहे का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। चलो अच्छा इसको हटा देते हैं। तो इस चीज आप नोटिस कीजिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये tan से tan इनवर्स खत्म है ना, क्या बचा π/4 प्लस थीटा, और ध्यान से देख लो थीटा क्या है, ये है। तो इस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x²। तो ध्यान से देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। तो चलिए फिर कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए बच्चों। अच्छा देखो इसमें क्या करना है, देखो ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ना, डिटरमिनेंट का है, इसको ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करके ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत आसान होता है ना, मालूम है कि हमें किसी भी तरह से करके ये चीज बनानी है, ठीक। तो एक चीज देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, 1 + a² + b², ठीक है ना, इसका होल क्यूब है। तो 1 + a² है प्लस b² चाहिए, बस ये माइनस वाली कहानी गड़बड़ हो रही है, ठीक। तो ये -b² + b² कब बनेगा, -b² में अगर 2b² ऐड कर दिया जाए तो ये +b² हो जाएगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो 2b है कि नहीं, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो यही चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो हम ऑपरेशन क्या करेंगे, हम इसमें रो 1 में एक ऑपरेशन करते हैं, क्या लिखेंगे, रो 1 में एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, रो 1 प्लस और इसको b इंटू रो 3 है ना, तो b रो 3 ऐसे लिख लो, बात समझ में है ना। इसको b से गुणा करके इसमें ऐड कर देंगे, तो भैया ये कितना आएगा, अभी मैंने बताया ना कि ये तो ऐसे रहेगा 1 + a², यहाँ -3 का क्या हो जाएगा +b², समझे कि नहीं समझे, ध्यान से देखो यार, 1 + a² - b², और यहाँ पे लिखा b रो 3, तो इसको b से गुणा किया तो कितना आएगा 2b², तो 2b² और -b² तो कितना हो जाएगा प्लस का b² हो जाएगा ना, ठीक। अच्छा यहाँ भी b से गुणा हुआ तो -2ab और +2ab, तो ये तो हो गया 0, ठीक। अच्छा यहाँ कितना आएगा, तो पहले इसको लिख लो यार, -2b प्लस इसको b से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ध्यान से देखो, b से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा b - ba² - b³, तो -2b और +b, तो ये तो हो गया -b -ba² - b³, और इन सब में अगर मैं -b कॉमन ले लूं तो यहाँ आएगा 1 + a² + b², ध्यान से देखो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -2b की जगह पे क्या आ जाएगा -b 1 + a² + b², ठीक है। लिख लेते हैं -b 1 + a² + b², ठीक है। बाकी तो कहानी सेम टू सेम, 2ab 2b, ठीक है, 1 - a² + b² -2a 2a 1 - a² - b²। अब देखो 1 + a² b² कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, तो भैया इसको बाहर निकाल लो, टेकिंग 1 + a² b² कॉमन फ्रॉम रो 1, है ना, तो 1 + a² b² ये कॉमन हो गया, कितना यहाँ पे बचा 1, यहाँ तो रहा 0, यहाँ पे बचा माइनस का b, ठीक है, -b, और ये तो एज इट इज रहा 2ab 1 - a² + b²
2a और ये हो गया बच्चे 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा अब एक चीज देखो, ये तो मिल गया हमें, लेकिन ये कितना 3 बार चाहिए ना, अभी 2 बार और चाहिए। अच्छा अब फिर से देखो बनाते हैं, है ना, फिर से यहाँ पे बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक चीज देखो यार, यहाँ पर ये चल रहा है 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है। अब मुझे प्लस ए स्क्वायर चाहिए, तो ये प्लस ए स्क्वायर कैसे बन सकता है, सोचो कैसे बन सकता है। एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है 2a, तो एक काम कर दो, यहाँ a से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से यहाँ माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है ना, इतना तो समझ में आया होगा, इसको हटा देते हैं। तो फिर से क्या ऑपरेशन लगाएंगे, है ना, इसमें रो 2 में ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या रो 2 में ऑपरेशन करेंगे, रो 2 माइनस ए रो 3, है ना, ए से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा। तो भैया जो बच्चा है उसको तो पहले आप लिख ही लो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो ऑपरेशन करते हैं, रो 2 में करना है तो रो 1 तो एज इट इज रहा, 1 0 माइनस बी, ठीक है। और क्या करना है, देखो a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2ab, तो 2ab में से 2ab जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। यहाँ पे अभी मैंने बताया ना माइनस 2a करेंगे, देख लो यार 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और इसको ये माइनस पहले से है तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो इसको माइनस करोगे कितना आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी चेक कर लो, 2a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अच्छा a तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो a मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे 1 की जगह a आएगा, और ये हो गया a क्यूब और माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब देखो भैया 2a में से a गया तो a बचा, प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और इन सब में अगर मैं a कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा और बाकी जो बचा वो आप एज इट इज लिख दो, कितना बचा था यहाँ पर 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो फिर से यही 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया ना, तो फिर से टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 2, तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया ना क्योंकि फिर से आ गया कॉमन, ठीक है। अच्छा अब ये बचा 1 0 माइनस बी 0 1 a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको बस एक्सपेंड करना है ना, तो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दो, चाहे रो 1 चाहे कॉलम 1, तो चलो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं ना, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो बेटा ये तो हो गया +1, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना। उसके बाद 0 के अकॉर्डिंग तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, प्लस माइनस प्लस, तो फिर ये हो गया माइनस b, तो ये पूरा कट गया ये पूरा कट गया, माइनस 2a का 0 से हुआ तो 0 ही आया, और माइनस 2b, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर गया तो कितना बचा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस b और माइनस 2b, तो ये हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर माइनस करो तो क्या बचेगा, केवल प्लस का b स्क्वायर बचेगा, हाँ यार, ठीक है। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो एक चीज ये भी, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ हो जाएगा होल क्यूब, है ना, ये हट जाएगा। तो ध्यान से देखो यही हमें प्रूफ करना था,
आई बात समझ में कि नहीं? तो बहुत आसान है बेटा, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बस आप एक एक पॉइंट लेके चलो, क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। आई बात समझ में? ओके